हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज बताएंगे रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है और हम बताएंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों। देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है कि जिस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए बारी बारी से देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है। इसके अंदर होता है ऑक्सीकरण ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोस्तों, जिसके अंतर्गत जिस रिएक्शन के अंतर्गत ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उस अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीकरण क्या होता है तो देखते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है। तो पहला है हमारा ऑक्सीकरण को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और साथ में बताएंगे ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। जैसे में दे दिया है हमको, हम बताएंगे पहले फिनोमिना। पहले मैं बताऊंगा आपको फॉर्मूला। सबसे पहले मेथड बताऊंगा, शानदार सा ट्रिक बताऊंगा जिससे बड़े से बड़े क्लास 12th का हो, 11th का हो, 9th का हो, 10th का हो, सबके लिए कैपेबल रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। मानो ऐसा कि ये मान लो कोई परमाणु है, ठीक है। अब ये परमाणु में क्या हो रहा है कि ये परमाणु अपने अंदर से मान लीजिए कि n इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। ये परमाणु है, अपने अंदर से n इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा उस पे n प्लस होगा, मतलब जितना निकालेगा उतना क्या हो जाएगा, इस पे प्लस हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं एक तो अच्छा सा, तो जैसे मैं देता हूं सोडियम का। तो सोडियम के अंदर क्या होता है कि सोडियम क्या करता है, सोडियम Na क्या करता है, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है और एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो इस पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए। अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल 2 क्या है, तो इसमें हम ले लेते हैं जैसे कि आप ले लीजिए कि हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन में क्या होता है, तो हाइड्रोजन में होता है कि हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, निकाल देता है अपने अंदर से। मैं एक परमाणु हूं, मैं अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल कर फेंक दिया, ठीक है दोस्तों। तो उस पे जितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उस पे उतना ही प्लस आ जाएगा। इसलिए आप देखते हैं कि हाइड्रोजन प्लस में टूटता है, सोडियम प्लस में टूटता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे इसकी पावर कुछ नहीं है तो 0 है, और 0 से बढ़ के क्या हो गई, +1 हो गई। तो यहाँ पे इसका हो गया ऑक्सीकरण। 0 से +1 हुआ ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, तो 0 से क्या हो गया, 0 से आपका हो गया +1। इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। ये सब क्या हो रहा है, ये तीनों के तीनों जो भी हैं सब के सब क्या है, ऑक्सीकरण। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम का लेते हैं, Mg का। Mg में क्या होता है, मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम ये अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ठीक है। तो इस तरह से Mg क्या किया, मैग्नीशियम अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, निकाल दिया है। इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा भाइयों, इसके ऊपर आ जाएगा 2+, ठीक है। तो ये जितनी भी है सब के सब क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं जो बड़ा खूबसूरत सा है, Fe। और Fe में क्या होता है कि Fe मतलब आयरन, लोहा अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, निकाल देता है। इसलिए इस पे क्या होता है, +2 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं अपचयन के बारे में। तो अपचयन क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया अपचयन बेसिकली इसका एकदम अपोजिट होता है, ठीक है ना। मतलब क्या होता है कि इसमें हम क्या बताए हैं कि जैसे कि कोई परमाणु अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है तो उसमें क्या हो जाता है, उस परमाणु का हो जाता है ऑक्सीकरण। और ये क्या होगा, अपचयन में क्या होगा,
कि जो भी इलेक्ट्रॉन होगा कोई परमाणु अगर किसी इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेता है तो उस परमाणु का हो जाता है अपचयन। मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना ऑक्सीकरण होता है और इलेक्ट्रॉन को लेना अपचयन होता है। लेकिन मैं एक ट्रिक बताया हूं कि जब इसकी घात कुछ नहीं है तो 0 है और 0 से बढ़ रही है, यानी ये प्लस हो गई है तो ये बढ़ रही है। प्लस मतलब होता है बढ़ना दोस्तों। तो ये 0 से बढ़ रहा है तो यहाँ पे इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। यहाँ पे भी देखिए ये कुछ नहीं है तो 0 है और 0 से n प्लस हो गया। यहाँ पे भी 0 है, 0 से प्लस हो गया। यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 0 है, तो 0 से क्या हो गया +2 हो गया, तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। उसी तरह आयरन में क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे इसका पावर कितना है 0 है और यहाँ से बढ़ के क्या हो गया है इसका अपचयन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं, सॉरी ये ऑक्सीकरण हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं अपचयन के बारे में। तो अपचयन क्या होता है? अपचयन में एक बड़ा खूबसूरत सा मैं पहले फिनोमिना बताऊंगा कि मान लीजिए कि ये कोई परमाणु है, ठीक है, और ये n इलेक्ट्रॉन खा रहा है, n इलेक्ट्रॉन खाएगा। n मतलब की संख्या 1 2 3 जो भी खाएगा। और ये खाने के बाद से क्या कर रहा है कि इसके ऊपर जो परमाणु है n बढ़ जा रहा है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, माइनस में चीज बढ़ रहा है, ठीक है ना, लेकिन माइनस का बढ़ रहा है इसका मतलब प्लस में बढ़ता है और माइनस में घटता है। यहाँ पे माइनस बढ़ रहा है ना, तो माइनस बड़ा होता है कि प्लस, तो हम बोलेंगे प्लस बड़ा होता है माइनस छोटा होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खा रहा है। इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस और प्रोटॉन मतलब प्लस। चलिए दोस्तों इसी तरह बताते हैं। देखिए इसके पावर कुछ नहीं है तो 0 है। अब 0 से घट के कितना हो गया, -n हो गया, मतलब घट रहा है। n माइनस मतलब होता है घटना, जैसे क्या हो जाएगा Cl के पावर -n हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है और 0 से घट के कितना हो गया, 0 से घट के आपको कितना हो गया -1 हो गया। मतलब कि 0 से क्या होता है -1 छोटा ही होता है, तो यहाँ पे इसका हो रहा है अपचयन। अगला एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन O होता है। ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन खाता है दोस्तों, ये 2 इलेक्ट्रॉन खाता है और इसलिए इसका हो जाता है O के पावर -2। इसकी अपचयन कितना होता है, -2 होता है। मतलब इसको बोलेंगे इसका जो पावर होता है -2 होता है, मतलब ये -2 के फॉर्म में टूटता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताता हूँ एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हाइड्रा ऑक्साइड जो होता है बहुत ही मतलब बार पूछा जाता है। ये अपने अंदर 1 इलेक्ट्रॉन को लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन को खाएगा तो क्या बन जाएगा, OH के पावर माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जितना भी हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में फुल टू डिटेल में एकदम डिस्कशन के लिए, एकदम डिटेल में रियलिटी में क्या होता है उसके बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगला वीडियो में डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आज पूरा कंप्लीट कर दूंगा जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अब देखिए, अगर इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को, दोनों रिएक्शन को आपस में मिला दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए, तो ये हो जाता है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलिए हम रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कि आपको हम एग्जांपल देंगे, इसको हम यहाँ से वो कर देते हैं और ये देख लीजिए NaCl है। ठीक है, तो NaCl में क्या होता है कि Na अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। दोस्तों सोडियम क्या करता है, अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है, जैसा कि आप यहाँ पे देखें सोडियम अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है और निकालेगा तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसी तरह क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या करेगा भाई, यहाँ पे Cl हो गया। ध्यान से सुनना, ये क्लोरीन जो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को खाता है। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को खाता है कि नहीं खाता है, तो ये इसी इलेक्ट्रॉन को खाएगा तो इसके ऊपर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यानी मैं थोड़ा सा ऐसे एरो बना के लिख दूं कि Na प्लस में टूट जाता है और प्लस Cl माइनस में। तो आप यहाँ से देखेंगे कि सोडियम का घात कितना था, 0। अब 0 से क्या हो गया, यहाँ पे 0 से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देख लीजिए आप ये प्लस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और अगर देखेंगे Cl की बात, तो Cl में क्या होता है, Cl में हो जाता है, यहाँ पे कितना था, घात इसकी कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 0, और 0 से क्या हो गया, घट के कितना हो गया, -1 हो गया। इसको बोलते हैं अपचयन। ठीक है दोस्तों, और ऑक्सीकरण और अपचयन जिस अभिक्रिया में होता है उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए ठीक है दोस्तों, तो आज रहा ऑक्सीकरण और अपचयन का एंडिंग, और स्टार्टिंग किए थे और एंड कर दे रहे हैं। अब आपके लिए कुछ हम दे देते हैं होमवर्क, जिसको आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है और इसकी अपचयन संख्या क्या होती है। तो चलिए हम दे देते हैं, यहाँ पे ऊपर दे देते हैं, ऊपर आपको काफी दिख रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि आपको SO4 का निकालना है। क्या निकालना है? ऑक्सीकरण कितना होगा, ऑक्सीकरण होगा कि अपचयन होगा, ठीक है ना। इसमें बेसिकली अपचयन होगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि अपचयन संख्या इसकी कितनी होगी। जैसे यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी, कहाँ गया, सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कुछ नहीं थी, 0 थी। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, N+ हो गई। उसी तरह ऑक्सीकरण संख्या कोई पूछ देगा तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2। उसी तरह अपचयन संख्या कितनी होगी, तो अपचयन संख्या हो जाएगी -2, -1 और -1। ठीक है दोस्तों, तो मैं एग्जांपल आपको दिया हूं SO4 का, आपको बताना है अपचयन संख्या कितनी होगी, ठीक है ना, या फिर ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, ठीक है ना, ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। क्या होगी कमेंट करना है, ठीक है। और एग्जांपल एक और दे देता हूं, ठीक है ना, और SO2 का बताएंगे आप लोग, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।